महाभारत ने नहीं छुपाया कि वो युधिष्ठिर द्रोणाचार्य जी एक पाठ पढ़ा रहे थे अपने विद्यालय में। विद्यार्थियों हमारे साथ बोलो, क्रोधम मा कुरु। रिपीट करो सब, क्रोधम मा कुरु। सबने कहा, दुर्योधन, दुशासन, युधिष्ठिर सब। हाँ, क्रोधम मा कुरु, क्रोध नहीं करना चाहिए। 3 बार बोलने के बाद पूछा, अर्जुन याद हुआ? जी गुरुजी। क्रोधम मा कुरु। हाँ भीम, जी गुरुजी। क्रोधम मा कुरु। हाँ दुर्योधन आप बोलिए। हाँ वो गुरुजी था, क्रोधम कुरु। ओ ना सॉरी कुरु नहीं, मा कुरु। होते हुए बात आई, दुर्योधन के बाद पूछा युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर क्या सूत्र है जरा बोलना। बोले गुरुजी मुझे समय दीजिए, मैं अभी याद कर रहा हूं, बाय हार्ट कर रहा हूं। बैठा ठीक, जब तक सबसे पूछ लिया, अब बाद में फिर दोबारा पूछा, अभी चल रहा है मेरा अभ्यास। और समय लगा, यहां तक कि सांझ होने को आ गई। क्रोधम मा कुरु, क्रोधम मा कुरु। गुरुजी ने कहा भाई इतना सा सूत्र है, कमाल हो गया, याद नहीं होता तुझे? चलो कल करेंगे, छोड़ दिया, अभ्यास करके आना। अगले दिन पहुंचा युधिष्ठिर, फिर पूछा, गुरुजी मैं कोशिश कर रहा हूं, याद कर रहा हूं। गुरुजी समझ गए, युधिष्ठिर इसके कई और मायने समझ रहा है। सबसे दोहराया, किसी ने आधा बोला, किसी ने पूरा बोला, पर जब युधिष्ठिर से पूछा, बोले गुरुजी मैं रट रहा हूं अभी। बोले ये 3 शब्द तुझे याद नहीं होते? युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी कंठस्थ तो हो गए, पर अभी तक स्वभाव नहीं बना महाराज। बहुत साल बीत गए थे इस बात को। वहीं जब दुर्योधन की सेना निरीहता से भोले भाले अभिमन्यु को मार रही थी, उस समय द्रोणाचार्य ही निर्देशक थे, सेनापति थे। और जब द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिर की तरफ देखा तो युधिष्ठिर अपना मुंह चलाता था, और बड़े ध्यान से देखा तो युधिष्ठिर उस समय कहता था, गुरुजी क्रोधम मा कुरु, क्रोधम मा कुरु। मुझे याद है आपका सूत्र। इसलिए इस निरीहता के बाद भी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप मेरे गुरु हो। वो युधिष्ठिर जिसके इस चरित्र का उद्घाटन महाभारत करती हैं, वो इस बात पर भी संकोच नहीं करती कि एक दिन उसी धर्मराज ने भरी सभा में अपनी आखेट के व्यसन में, अपने जुआ के व्यसन में दांव पर लगाते लगाते अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाया था। छुपाई नहीं ये बात, ये नहीं छुपाया कि एक दिन सीता को अयोध्या ने वन में भेजा था। इसका अर्थ यही है कि शास्त्र किसी पर्सन को स्टैब्लिश नहीं करता, पर्सनालिटीज को स्टैब्लिश करता है। शास्त्र धर्म को स्थापित करता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और धर्म सत्य को स्थापित करता है। इस भूमिका को समझे बिना राजेश भैया वृत्तासुर को नहीं समझा जा सकता। मैं इसलिए आपकी सेवा कर रहा था, क्योंकि ये प्रसंग ऐसा है जहां अब तक की सारी अंडरस्टैंडिंग विफल हो जाती है। पीपल आर बिहेविंग वेरी अपोजिट टू देन व्हाट दे आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर। एक तरफ देवराज इंद्र खड़े हैं, जिनको वेद में उपास्य की तरह स्वीकार किया है। इंद्र की पूजा होती है। आप भी नित्य सुबह जब पूजन कर रहे हैं, संपूर्ण देवताओं में इंद्र को भी प्रणाम करते हैं। नित्य आप इन दिनों ही कर रहे होंगे। वो इंद्र जिनकी आप सुबह ही रोज पूजा करके आए हैं,
आज उनके द्वारा किए गए एक विपरीत कृत्य का प्रसंग आ रहा है। वो सुर जिनके द्वारा किए गए सदैव स्वस्थ कृत्य को स्थापित किया जाता है, और वो असुर जिनके द्वारा सदैव अस्वस्थ कृत्य का प्रमाण दिया जाता है, आज वो दोनों अपने से ऑपोजिट कृत्य करेंगे। इंद्र सुर के धर्म से च्युत होंगे और असुर असुर के स्वरूप से ऊर्ध्वगमन करेंगे। इंद्र ने जो किया वो कोई न करे, वृत्तासुर ने जो कहा उसको कहे बिना किसी वैष्णव की भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती।